क्वाइट इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमने आपके लिए प्लान किया हुआ है, और वो है कंजम्पशन को लेके। अगर हम एक ग्राफिक आपके लिए लेके आते हैं, आप देखेंगे उसमें कि इंडिया इस समय कंजम्पशन कैटेगरीज में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट बन गया है। वो देखिए, उस तरह की ग्रोथ आपको इस समय नजर आ रही है। भारत और चाइना, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, तीन सबसे, लेकिन इंडोनेशिया बहुत नीचे है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया, उसके बाद चाइना। तो किस तरह का कंज्यूमर सेंटिमेंट बन रहा है, डिमांड कैसी है, कौन सी कैटेगरीज में हाईएस्ट ग्रोथ आ रही है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नील्सन आईक्यू के साउथ एशिया लीड दीपांशु रे जुड़ रहे हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ईटीना स्वदेश पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये डेटा पॉइंट को रेफर कर रहे थे कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट बन गया है, ओनली साथ में है चाइना। अगर हम ये बताएं कि ये कोविड के बाद जो रिकवरी आ रही है, कौन सी सेगमेंट्स में फास्टेस्ट कंजम्पशन रिकवरी आपको देखने को मिल रही है? देखिए, वन थिंग टू बी नोटेड इज एफएमसीजी कैटेगरी जो है ना, वो इंडिया में जब हमारे फर्स्ट वेव की कोविड आई थी लास्ट ईयर, उस टाइम पे यदि मैं प्री कोविड पकड़ूं जनवरी फरवरी मार्च को, एंड अराउंड एंड ऑफ मार्च जब हमारे कोविड हिट किया था इंडिया में, वी सॉ अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल एफएमसीजी, बट immediately in the July, August, September, we saw a V-shaped recovery in FMCG. So India, first of all, and as you guys rightly said, India is a high consumption growth market. Immediately in the Q3, when the COVID थोड़ा सा नीचे आया, तो हमारा FMCG actually had bounced back as a category. Overall category itself, it reached the 100% level as it was in the pre-COVID period. So from 100 in, if I take Jan, Feb, March to be 100, it reached 100 again in Q3, which is the January, July, August, September itself. So V-shaped recovery तो हुई थी immediately, and उसके बाद जो FMCG category देखा जाए तो continuously growth कर रहा था. So again, I'm referring to that same thing. If I take 100 to be January, February, March of 2020 quarter, in Q2, which is the April, May, June of 2020, we reached a 79, and then in Q3 we got to 100 again. And thereafter, मैं October, November, December में वो 100 से 108 चला गया. Q1 this year, which is Jan, Feb, March, we reached 109. Then the second wave hit us, but it didn't actually impact us much, right, from an FMCG perspective. So 109 से एक slight dip हुआ था, 108 में आया. And then in Q3, which is the July, August, September, we saw it went up to again 112. So as an FMCG category, it had been always on the growth path throughout the pandemic period. इसमें ये था कि हाँ, what was driving the growth? The growth drivers primarily was the foods category, right? Throughout, we saw the non-food category, particularly in the personal care segments, we saw a muted growth. But the foods category, driven by the staples and essentials, actually had been driving the growth in the last 1.5 years. जी, इस बीच सर ये भी बताइए कि जैसे आपने कहा, जैसे ही थोड़ा सा जो कोविड की कंसर्न थी सेकेंड वेव की, जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हुआ, हमने एक बहुत ही रैपिड स्पाइक देखा था कंजम्पशन में। लेकिन ऐसा आपने सही कहा कि शायद फूड में सबसे ज़्यादा हमने एक्शन देखने को मिला, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कैटेगरीज, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, लग्जरी गुड्स, इनफैक्ट लग्जरी गुड्स में भी हमने बहुत अच्छा ट्रेंड देखा कंजम्पशन का। सो डू यू एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू, जिसे बिकॉज शुरुआत में इसे नाम दिया गया था एक रिवेंज बाइंग का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पर ये सस्टेन कर भी जाए शायद थोड़ा बहुत? ग्रोथ जो मोमेंटम है वो तो कंटिन्यू करेगा, राइट? व्हाट हैज हैपेंड लास्ट क्वार्टर, व्हिच इज जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक दूसरा पहलू आ गया था, व्हिच इज बेसिकली दैट there had been a massive price increase. The price increase happened on different ingredients, which led to a price increase in a lot of food products, particularly on the food products. So the growth of FMCG continues to be there, but there had been a bit of a consumption stress in the rural in Q3. Apart from that, I think FMCG is in a very strong position still. Right. दीपांशु, रूरल इंडिया की बात करते हैं। रूरल इंडिया, चाहे वो हाइजीन रिलेटेड ब्रांड्स हो, चाहे वो फूड प्रोसेस फूड के ब्रांड हो, वो देख रहे हैं कि जब अर्बन एरिया फ्लैटिश ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो टियर 2, टियर 3 एंड बॉर्डरिंग रूरल की तरफ, तो उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, उसके वो शेयर करिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पर एक करूंगा, अर्बन एरिया जो आपने फ्लैटिश ग्रोथ देख रहे थे इतना दिन तक, इट हैज एक्चुअली इन द लास्ट क्वार्टर विच इज जुलाई अगस्त सितंबर वी सी एन अर्बन रिवाइवल. So metros, which was actually in a very muted growth situation for the last 1 year, has been now started for the last 2 quarters. It has started posing growth, so which is a healthy scenario for the overall FMCG industry, because metro growth actually determines a lot of things for the FMCG industry because of the high level of value consumption in metros. So that is one. So flattish growth जो अर्बन में आपको दिख रहा था वो एक्चुअली अभी रिवाइवल मोड में है, एंड एक्चुअली इज रिवाइव्ड इन लास्ट क्वार्टर. From the rural perspective, the growth was primarily driven, as you guys rightly said. Yes, a lot of players were focusing on rural, and particularly during the entire pandemic period in the last 1.5 years, the small manufacturers actually had been catering a lot in the rural because of the logistical advantage that they always had, right? तो एक तो फोकस था रूरल में क्या कैश फ्लो बिकॉज ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स इन द लास्ट few years. Rural में कैश फ्लो का भी अच्छा हालत थे. We had a very good agriculture. We had a very good monsoon as well. So rural in all, the economy in the rural was actually favorable for the FMCG industry throughout, and hence we saw a growth in, and given the fact that there was a reverse migration also which happened last year, it also led to a certain kind of a behavioral change in rural. What we also observed last year was there's a lot of conversion from unbranded to branded in rural. So rural consumers in India, or let's say Bharat part of India, which is a lower income class and rural, we actually saw the consumers evolving, and we saw across board we saw an increase in the FMCG in rural, particularly driven by the foods categories. But hygiene, of course, yes, as you mentioned, hygiene also saw a real uptick in rural also in the last year. सर गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रेंड है इसको आप किस तरह से थोड़ा सा चेंज होता देख रहे हैं, कंसिडरिंग दैट एटलीस्ट इस समय ऐसा लग रहा है दैट द कोविड सिचुएशन इज़ स्टेबल. बीच बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत कंसर्न्स हैं जैसे अभी ओमिक्रॉन का चल रहा है, बट अदरवाइज इट सीम्स कि थोड़ा सा स्टेडी रह सकता है रुझान यहाँ पर. और क्योंकि वैक्सीनेशन इतना अच्छा हुआ है तो उसके चलते ठीक ठाक ओपन अप हो चुकी है इकोनॉमी, तो उससे आप बदलाव आता देख रहे हैं कंजम्पशन के मिक्स में इन Q4 एंड मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? The one thing for sure, as I said, the metro revival or the urban revival is a good signal for us. So particularly the metro revival. In the last few quarters, we saw that metro ka the contribution to the growth was at a single-digit growth, right? Single-digit level. The contribution to overall growth. Actually, rural was contributing to almost 56%, 56% to the overall FMCG growth in the last 2 quarters, which has now come down to 30%, which is almost closer to the pre-COVID situation. So it's a healthy situation where we say there's a balance that is coming on. From a metro perspective, we see growth coming in now. Rural is now stabilized. थोड़ा सा consumption stress है because of the price increase, and hopefully with the festive period coming in, I would expect, and in this festive period, I would expect that the consumption might still go up a bit. But the price increase, the inflationary pressures are there, so it is a bit of a wait and watch also game for all of us. While from a restricted mobility perspective or the COVID perspective, I think we are pretty much in an advantageous position now. But एक आखिरी सवाल थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहे हैं. मिस्टर रे, एक आखिरी सवाल, इस समय किस तरह के कंजम्पशन ट्रेंड्स आप देख रहे हैं रूरल में, स्पेशली कंजम्पशन ड्राइवर्स क्या हैं? क्या लोगों की इनकम्स वापस आ गई हैं, या लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन गए, खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेड कंजम्पशन ड्राइवर है? और इसका पार्ट 2 कि कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करने वाले ज़्यादा फैक्टर्स क्या हैं? टीवी कंटिन्यूज टू रिमेन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, या डिजिटल भी बढ़ रहा है रूरल में कंजम्पशन ट्रिगर करने के लिए? डिजिटल एट एन ओवरऑल लेवल इंडिया में तो बढ़ रही है, राइट? सो अगेन इफ आई सी प्री कोविड पीरियड में, यदि मैं उसको लेता हूँ 100 जनवरी फरवरी मार्च में, टुडे वी आर सीइंग द ई-कॉमर्स हैज रीच्ड एट अ 123 लेवल. So there is a quite 23 bps point up from what we were there before the COVID period, right? So at an overall all India basis. But this again, this digitalized, the e-com part of the business is primarily driven by the urban areas. But एक अच्छा पहलू कहा कि the digitalization is also happening at both ends. One is
from the consumer's buying perspective, where e-com is coming in, and hence from an overall India perspective, we'll see Omni shopper coming in very soon, and we are already seeing the evolution of the Omni shopper in FMCG in India. That is one part of it. But the other part is that there is a digitalization of the trade happening. So basically, the stores are getting digitalized. So we are getting into a more digitalized retail environment in the coming days. That's an evolution. Rural may with a slow with that expansion, but I think the urban and the lower town class, we are already there are a hell lot of companies who have come in and expanding in a big way. That's one. From the consumption driver perspective, I think the mass medium is still working in rural at this point of time. ऑल राइट मिस्टर रेत, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने ऑब्जर्वेशंस कंज्यूमर सेगमेंट और मार्केट में हमसे बात करने के लिए। फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। ये नीलसन IQ अपने डेटा पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस शेयर कर रहे थे हमारे साथ इस समय इंडिया के कंजम्पशन मार्केट पर। लेकिन